उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई संपत्तियों को बुलडोज किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले अपनी चुनावी रैलियों में बुलडोजरों को रखकर अपने आप की एक नई छवि बनाई और पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अब ये बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश से निकलकर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश से भी 2022 में बुलडोजर चलने की खबरें आईं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने घरों को तक बुलडोज कर दिया। अब ये बुलडोजर देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार चले जा रहा है। जहांगीरपुरी से लेकर शाहीन बाग तक ये बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर ज्यादातर एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ चलता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस बुलडोजर भरी राजनीति पर और बढ़ते सांप्रदायिक माहौल पर 9 मई 2022 को गांधी पीस फाउंडेशन की ओर से दिल्ली में एक संयुक्त कन्वेंशन आयोजित किया जाना था। आयोजकों में दिल्ली में कार्यरत कुल 12 जनवादी एवं क्रांतिकारी दल एवं संगठन शामिल थे। जीपीएफ ऑडिटोरियम की बुकिंग भी करवा दी गई थी, लेकिन अंत में दिल्ली पुलिस ने जो ऑडिटोरियम के प्रबंधक थे उन पर दबाव बनाया और इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। इसी तरह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में और दिल्ली के अलावा कई राज्यों में धर्म संसद बुलाई जा चुकी है, वो भी बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के, और उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई भी नहीं की गई है। भले ही दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कन्वेंशन आयोजित ना होने दिया हो, लेकिन जो लोग ये आयोजित करना चाहते थे उन लोगों से दवायर ने बात की और उनसे इसके पीछे का कारण जाना। उनसे पूछा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो ये आयोजित करना चाहते थे, क्या बातें वो रखना चाहते थे। आइए सुनते हैं उनकी कुछ बातें। स्टेट का जो अभी जो रोल देख रहा है, सारी जनता की जो मीटिंग हो रहा है, जनता जैसे डिस्कशन कर रहा है, सबके ऊपर तो स्टेट वॉच करते हैं, वॉच रखते हैं। उसके बावजूद भी स्टेट अलाउ करते हैं जो कोई इशू के लिए चर्चा करना, मेनली जो डेमोक्रेटिक इशू होता है, जो डेमोक्रेटिक इशू में अभी जो आरोप लगा रहा है स्टेट, जैसे हम लोग का इशू था कम्युनल हार्मोनी, डिस्कशन ऑन कम्युनल हार्मोनी, और कैसे सांप्रदायिक रूप से सारी चीज को स्टेट काम कर रहा है। ये बुलडोजर एक इशू है, कारण जहांगीरपुरी में जो किया है वो टारगेट किया है माइनॉरिटीज कम्युनिटी के ऊपर। हम लोग चाहते हैं जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के ऊपर जो टारगेट हो रहा है, इसके लिए जो एक कम्युनल हिंदू कम्युनलिज्म को आगे बढ़ा रहा है लोग, और इसके साथ भी स्टेट भी जुड़े हुए हैं। हिंदू कम्युनलिज्म से जैसे माइनॉरिटीज, हम लोग हिंदू कम्युनलिज्म से माइनॉरिटी लोग को सेव करना चाहिए, फिर भी हम लोग चाहते हैं जो एक भाईचारा, जो पहले जो भाईचारा था समाज में, ये भाईचारा को आगे बढ़ाना है और स्टेट को एक मैसेज देना है जो हमारा जो कम्युनल जो हार्मोनी है, कम्युनल हार्मोनी को जो टूटने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदुत्व फोर्स, इसके स्टेट जैसे मदद ना करे। स्टेट का ही मदद है ज्यादा से ज्यादा कम्युनल हार्मोनी को खत्म करने का और हिंदू कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग का जो गांधी शांति प्रतिष्ठान में जो मीटिंग बुलाया था, इसी के ऊपर बुलाया था। जो स्टेट का जो एजेंसी होता है, जो पुलिस एजेंसी है, वो गांधी शांति प्रतिष्ठान के आके उसके मैनेजमेंट को बताया जो ये मीटिंग बंद करना है, नहीं तो वो ऑडिटोरियम को सील कर देंगे। वो तुरंत गांधी शांति प्रतिष्ठान से हमको फोन किया है, हमको वो चाहते जो हम क्या करेंगे। मैं बताया ठीक है, और जो हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी हो सबके साथ बात करना। मैं बताया आपको 10-15 मिनट बाद में आपको बात करूंगा। उसके बाद हम लोग साथी लोग के साथ डिस्कशन ऐसा ही किया है, जो एक कॉमन जो इशू होता है डिस्कशन करने के लिए, सांप्रदायिकता के लिए, और जो स्टेट का जो एक भूमिका होता है, जो अनडेमोक्रेटिक जो भूमिका होता है स्टेट का, जैसे स्टेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, इसके ये तो एक हम लोग डिस्कस करना एक डेमोक्रेटिक राइट भी है।
ये डेमोक्रेटिक राइट को हम लोग डिस्कस करने के लिए भी अभी डर होता है। इसी कारण से डर होता है हम लोग का, जो हम लोग अभी जो डेमोक्रेटिक फोर्स अभी बहुत डिवाइडेड फोर्स है। ये डिवाइडेड फोर्स अभी उसका जो ताकत है, वो ताकत के साथ हम लोग स्टेट के साथ कोई संघर्ष में जाने के तो तैयार नहीं है, और हम लोग चाहते भी नहीं है तो स्टेट के साथ कोई संघर्ष करे। इसी कारण से हम लोग डिस्कस करके इसको बंद करने के लिए बताया, जो हम लोग ये मीटिंग करेगा नहीं। इस हम लोग एक काम करेंगे, जो जो बंद कर रहे हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम में हम लोग मीटिंग के, हम लोग एक शांतिपूर्ण एक विक्षोभ प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर में। उसी के लेके भी हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव गया था पार्लियामेंट स्ट्रीट डीसीपी ऑफिस के, जो हम लोग को परमिशन दो कम से कम कोई असेंबल होने के लिए। उधर डीसीपी बताया जो 7 दिन पहले कोई इधर असेंबल करने के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो हम लोग आपका जो इंफॉर्मेशन है हम लोग इंफॉर्मेशन लेगा नहीं। उसके बावजूद भी हम लोग जंतर मंतर का जो एक रेलिंग है, जो आउटसाइड जो कवर रेलिंग, उसी में हम लोग कुछ लोग खड़ा होकर हम लोग का बात किया है। मेरा कहना का मतलब है, जो सारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर जो सरकार का और जो निरंतर जो हस्तक्षेप हो रहा है, ये एक सीरियस एक डेंजर है डेमोक्रेसी के ऊपर, और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए भी ये स्टेट का भूमिका हम लोग देख रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरा आशा ऐसा ही है, जो कम से कम जनता को एक साथ में खड़ा होना चाहिए। हमारी जो डेमोक्रेटिक जो राइट लगातार छीन रहा है, ये डेमोक्रेटिक राइट को बचाने का हम लोग को कोशिश करना है। कारण ये डेमोक्रेटिक राइट हम लोग का मिला है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करना अभी नागरिक का एक आवश्यक कार्यक्रम है। इसको तो कैसे डेमोक्रेटिक राइट को प्रोटेक्ट करेंगे? हमारा जो फ्री स्पीच, हम लोग बातचीत करना, ये जो हमारा राइट होता है, इसको जो छीन लेंगे, ये तो एक ऐसीवादी टेंडेंसी है। हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे स्टेट में एक फैशीवादी एक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है स्टेट के अंदर। ये आगे वाले दिन से सारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो और सोशल डेमोक्रेसी हो, जो भी हो, सबके ऊपर एक आक्रमण आ रहा है। हम लोग जो नागरिक लोग होता है, ये नागरिक लोग को एकजुटता होने के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो फंडामेंटल राइट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को मूवमेंट करना भी है। सरकार के साथ बातचीत करना पड़ेगी। सरकार हमारी बातचीत नहीं सुनेंगे, हम लोग कोर्ट के दर्जा में जाएंगे। कोर्ट के दर्जा में जाने के बाद भी हम लोग दिक्कत हो रहा है, जो हमारी जो न्यायालय सब ध्यान से इसी बात को डील कर रहा नहीं। उसके बावजूद भी हमारा भरोसा है न्यायालय के ऊपर। कम से कम न्यायालय का जो भूमिका होता है वो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने का, वो भी देख रहा है। जो दे आर इन डिले प्रोसेसिंग, जो आप जो कोर्ट न्यायालय जो डिले प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर जजमेंट देने के लिए, उसके ऊपर चिंतन करने के लिए, ये भी बहुत दुखद की बात है। मैं इसी में ज्यादा बात करने नहीं चाहते हैं। मेरा एक ही मुद्दा है, जो डेमोक्रेटिक जो राइट हमारा है, ये फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को एकजुटता होकर काम करना पड़ेगी। और इसी घटना में काल जो देखा है दिल्ली में, तो एक न्यूनतम जो हमारा कर्मसूची जो बातचीत करने का, इसके ऊपर सरकार की जो हस्तक्षेप है, ये बहुत निंदनीय हस्तक्षेप है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं एक फैशीवादी ताकत सरकार का धीरे धीरे एक फैशीवादी ताकत से जो रूपांतर हो रहा है। हमारी जो स्टेट, हमारी जो सरकार, ये जनता के लिए बहुत एक डेंजर का बात है। मेरा सिंपल सा आपसे यही सवाल है, कल आप लोगों ने 9 तारीख को एक कॉल दिया था जिसको दिल्ली पुलिस ने नहीं होने दिया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि देश में जगह जगह धर्म संसद बुलाई जाती है और एक समुदाय के खिलाफ नरसंहार की बातें होती हैं, दूसरी तरफ आप एक पीस से जुड़ा हुआ कॉल देते हैं जिसमें आप जो बातें रखना चाहते थे, जो आप नहीं रख पाए, वो क्या बातें थी मैं वो भी जानना चाहूंगा। और साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि ये जब इस तरीके की संसद बुलाई जाती है और एक नरसंहार की बातें करती हैं, जो विजुअल्स हमने सब तरफ देखे हैं,
उनको पुलिस रोकती नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं करती है, और आप लोग जो पीस से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइज ही नहीं होने दिया जाता। और देखिए जो कार्यक्रम था, जो मतलब इसका जो शीर्षक था वो था सांप्रदायिक राजनीतिक और बुलडोजर राज, इसका बेसिकली ये विषय था। और जो खासकर ये जो वर्तमान में जो सांप्रदायिक राजनीतिक और जो अल्पसंख्यकों पर हो रहे जो देशव्यापी जो हमले हैं उसके खिलाफ इसका जो बैकग्राउंड था। ये जो कार्यक्रम जो नहीं होने दिया वो था 9 मई को ये जॉइंट कन्वेंशन था, शाम को था, शाम को मतलब 6 बजे से करीब 8 बजे तक। और जो इस कार्यक्रम की जो बुकिंग करने के लिए गई थी जो 12 संगठनों में से, हम 12 संगठनों में से एक संगठन जो दिल्ली लोक समिति के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम वो एडवोकेट है, और वो लोग मतलब वो थे मतलब वो गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने बुकिंग करने के लिए गए थे और प्रॉपर हमने पैसा जमा करवाया, प्रॉपर उनसे अनुमति ली। और तो ये जो गांधी पीस फाउंडेशन में इसमें होना था। जिस दिन हमारा कार्यक्रम होना था उसी दिन 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे पुलिस पहुंचकर गांधी पीस फाउंडेशन के जो परिसर में डेरा डाल दिया और उन्होंने मैनेजमेंट पर पूरा दबाव बनाया कि ये बुकिंग कैंसिल हो। और उन्होंने जो खासकर मैनेजमेंट को ये कहा कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये उनका कार्यक्रम है और आप इसको रद्द करें, अन्यथा हम आपके हॉल को क्या कहते हैं सील करेंगे। देखिए मेरी जानकारी के मुताबिक, कि मैं अपनी सिर्फ जानकारी के, हमारे जो मजदूर एकता कमेटी ने तो इससे पहले कई सैकड़ों कार्यक्रम गांधी पीस फाउंडेशन में कर चुकी है और आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ। ये पहली बार है कि खासकर पब्लिक जो में कार्यक्रम जो भी होते हैं उसमें तो पुलिस नानुकुर और ये सब चीजें करती हैं वो अपने कानून के मुताबिक, पर ये पहली बार है कि इंदौर मीटिंग को पुलिस ने पूरी तरह से दखलंदाजी करके कार्यक्रम को खराब किया। और ये एक मतलब है, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी राय में यकीनन हॉल के अंदर की जो इस की जा रही जो कन्वेंशन को जो रद्द करवाना, मैं समझता हूँ कि पुलिस तो है इसके पीछे, पर ये स्टेट के इशारे पर किया गया है, जिसमें शासन करने वाली जो पार्टी जो केंद्र सरकार है और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि राज्य सरकार भी, ये दोनों जिम्मेदार हैं जो जिनके मतलब पुलिस के ऊपर, जो पुलिस जो इनके मातहत में जो काम करती है। और साथ साथ में मैं इस बात को मैं साफ और अच्छे तरीके से मैं कहूंगा कि इससे हमें दिखता है कि जो हमारे जो संविधान में जो दिए गए जो हमारे अधिकार हैं उसको किस तरीके से, और जो इंडियन स्टेट के जो वो हमें कहते हैं ना कि हम कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इंडियन स्टेट के खुद के टेररिस्ट कैरेक्टर को ये सामने लाता है इस तरह की जो घटनाएं करने के लिए। आप ये कहोगे, मतलब कोई ये समझ सकता है कि शायद इस छोटी सी बात के लिए कई लोग शायद इत्तेफाक ना रखते हो कि आप स्टेट को क्या कहते हैं स्टेट टेररिस्ट बोल रहे हैं, और संविधान को भी यहाँ तक कि संविधान का ये खोखलापन को दिखाता है। पर मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी जो घटना को लेकर मेरी बात को संविधान और स्टेट तक पहुंच जाने को मतलब कोई लोग अतिशयोक्ति मानते हैं, पर मैं मानता हूं कि खासकर जो ये जो घटना है वो वोट बैंक की राजनीति करने वाली जो ताकतें बीजेपी के फासिस्ट होने का को मतलब खासकर उनको ये सबूत पेश करेंगी कि भाई ये फासिस्ट ताकत है और इसका ये है। मैं आपसे सिंपल सा एक है कि अगर लोगों की आजादी यानी जो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, अगर शासन करने वाली पार्टी के ऊपर दया के ऊपर निर्भर नहीं है, तो फिर आज की घटना के लिए सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि स्टेट और उसके हिस्से बतौर संविधान से लेकर सभी जो सिस्टम के जो पार्ट हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। और ये बात इंडियन स्टेट के टेररिस्ट होने का सबूत है। अगर हम ये मानते हैं कि जो लोगों की आजादी या अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान और इसके तहत कानून के राज के तहत इसका उल्लंघन हो रहा है, तो मेरा ये कहना है तो संविधान के बारे में सोचा जाना चाहिए कि अगर संविधान का मूल ही अगर पार्टी विशेष की दया पर निर्भर करता हो, तो फिर ऐसे संविधान के बारे में क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए।
होना तो ये चाहिए कि अभिव्यक्ति का अधिकार के उल्लंघन को लेकर न सिर्फ शासन करने वाली पार्टी बल्कि सिस्टम के सभी अंग, यहाँ तक कि पुलिस को भी उनके अधिकार को छीनते वक्त कांपना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक एडवोकेट जो खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, अगर उनको यहाँ तक कहा जाता है कि भाई आपके बुकिंग को कैंसिल कीजिए, ये जो अब तक की परमिशन है, जबकि वो गांधी पीस फाउंडेशन के मेंबर भी हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम कॉमन लोगों को हम मान सकते हैं कि और लोगों के साथ क्या हो रहा है। इन दिनों में अभी मैं आपके साथ एक और बात भी जोड़ना चाहता हूं इसके बात के साथ में। हाल में ओखला में 30 अप्रैल को हमने मई दिवस के ऊपर मई दिवस की पूर्व संध्या पर हमने एक छोटी सी रैली निकाली। मुश्किल से हम 50 लोग रहे होंगे, जो ओखला के जो मैं जहां रहता हूं ओखला एरिया में, वहां से लेकर मुश्किल से 2.5 किलोमीटर के एक रेंज में हमने लगाई और कोई किसी गाड़ी को रोका नहीं। हमने मई दिवस को याद करते हुए, उनके शहीदों को याद करते हुए, उनको सलाम करते हुए हमने निकाली। पुलिस ने एंड तक भी हमारे कार्यक्रम को मतलब कोई मीटिंग को होने से मना कर दिया और काफी पुलिस फोर्स की संख्या में मौजूद थे। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ हमारे साथ ऐसा किया है, वो दिल्ली में वेरियस जगहों में इस तरीके की चीजों को वो कर रहे हैं। ये मैंने अपनी बात को इस तरीके से रखा है। सर आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा, तो फिर आप इस चीज को जब आप देखते हैं कंपेयर करते हुए, जब देश में धर्म संसद बुलाई जाती है, नरसंहार की खुलेआम बात होती है ना, और उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, लोग खुलेआम और उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात को रखा है कि अगर मान लेते हैं कि वो 30 तारीख की जो रैली, अगर वो एक किसी धर्म खास विशेष के लोग अगर उसको कर रहे होते, मुझे पक्का मालूम है कि उसको करने दिया जाता। उसके जो वक्ता के द्वारा भी अनाप शनाप एक विशेष समुदाय के खिलाफ वो जितना भौंक सकते हैं, जितना गाली दे सकते हैं, वो भी किया जाने की उनकी अनुमति होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस ऐसा कर रही है जानबूझ के, जबकि पुलिस को ऊपर से शासन से, सिस्टम से एक ऑर्डर मिले हुए हैं। हम ये मानते हैं कि जो खासकर जो इंडियन स्टेट है और उनके जो सभी संगठन हैं, वो असल में वो कम्युनल है। यानी इसका जो इंडियन स्टेट का जो बेस है वो कम्युनल है। वो जब चाहे तब वो बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल, अभी हमारे यहाँ देश के अंदर दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ हो रहा है और मैं खुद स्लम में रहता हूँ। हमारे यहाँ से अभी हमने लोगों को बात किया कि कल हमारा एक प्रोटेस्ट रैली है एलजी के ऑफिस में। जब मैंने लोगों से बात किया तो ऑलमोस्ट वो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक ही है, पर उनका भी ये मानना है कि सरकार धर्म के नाम पर फूट परस्ती डालकर ये बतलाकर कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के घरों को तोड़ने के लिए या उनके रोजी रोटी के उजाड़ने के लिए किए जा रहे हैं, ये बात सरासर तरीके से गलत है। वो ये कह रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर, ताकि इस तोड़फोड़ के खिलाफ सभी को एक यूनिटी के साथ लड़ ना पाए, इसलिए वो इस तरीके से चीजें कर रही हैं। ये लोग भी समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके पीछे यही मकसद है उन लोगों का, ताकि दिल्ली के अंदर जो खासकर जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वही बसे हुए हैं जो स्लम के अंदर और कच्ची कॉलोनी के अंदर। हम सब जानते हैं, कच्ची कॉलोनी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, ये बस्ती नहीं है, ये बसाई जाती हैं। और स्टेट की जो ऑन एजेंसियां हैं, लैंड एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, डीडीए है, एमसीडी है, जो उस वक्त की जो राज करने वाली जो पार्टी और जो उनके शासन के दो अध्यक्ष होते हैं, उनको मालूम होता है कि कहां, कब और कैसे इन झुग्गी झोपड़ियों को और कच्ची कॉलोनियों को बसाया जाना चाहिए। उनकी मौजूदगी में ये सब चीजों को किया जाता है। तो ऐसे में हम इलीगल कैसे हो सकते हैं? वो इलीगल का बहाना दे रहे हैं ताकि वो क्या कहते हैं, वो विशेष धर्म के अल्पसंख्यकों के नाम पर वो साफ करना चाहते हैं कि इस तरीके के जो रोजी रोटी के ऊपर जो हमले को जायज ठहराया जाए। बस इतना ही मैं इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.